In this video, I try to cover the chapter Triangle and its properties. Important chapter है, क्लास 7th का चैप्टर है। और ये चैप्टर है ना, इसमें मैंने सबसे पहले कंसेप्ट पढ़ाई गई है और उस कंसेप्ट के बाद मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करे हैं। तो इस वीडियो में मैं करने क्या वाला हूँ, सबसे पहले मैं ट्रायंगल की टाइप्स के बारे में बात करूंगा, भाई एक्यूट एंगल क्या होते हैं, एक्यू स्केलिन क्या होती है। फिर जो नई चीज़ आई थी ना 7th में, मीडियन और एल्टीट्यूड, उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है वो बताऊंगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, उस 7th में पहली बार हम बताते हैं। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एंगल सम प्रॉपर्टी आपको पता है ट्रायंगल्स की। इनइक्वलिटीज मैंने नई ऐड करी, इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी होती है, ये आपको मैंने पहली बार बताई है। और सबसे इंपॉर्टेंट है भाई पाइथागोरस थ्योरम है ना, वो क्या चीज़ होती है उसको मैंने एक्सप्लेन करा है। और इस वीडियो में मैंने लास्ट में एक्सरसाइज के सॉल्यूशन प्रोवाइड करे हैं, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आई ट्राई टू कवर। सो लीजिए, सबसे पहले मैं एक बात करता हूँ ट्रायंगल और उसके टाइप्स के बारे में। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई टाइप्स ऑफ ट्रायंगल है, अपन जो ट्रायंगल है उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। ठीक है, ट्रायंगल का जो क्लासिफिकेशन किया है ना, वो साइड पे बेसिस पे अलग है और एंगल के बेसिस पे अलग है। ठीक है, तो साइड पे बेसिस पे हम देखते हैं, अगर तीनों साइड बराबर हैं, ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 है और ये भी 6 है, तीनों साइड अगर बराबर हैं तो उसका नाम होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। एग्री? आइसो का मतलब होता है दो बराबर। ठीक है, अगर किसी ट्रायंगल में मान लो ये 7 है और ये 7 है और ये 10 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब दो साइड जिसमें बराबर होती है, टू साइड बराबर होती हैं, उस यानी कि ये दोनों बराबर हैं और तीसरी नॉट इक्वल टू है, उसका नाम होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये बड़ा इजी है। स्केलिन ट्रायंगल जो है, ऐसी ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड डिफरेंट है, एक 6 लगा लेते हैं, एक 7 है, एक 8 सेंटीमीटर है, तीनों साइड डिफरेंट है, यानी कि तीनों साइड आपस में इक्वल नहीं है, ये नॉट इक्वल टू है, तो ऐसी ट्रायंगल का नाम है स्केलिन ट्रायंगल। तो तीन ट्रायंगल है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अब एंगल के बेसिस पे देखते हैं। देखिए, एंगल के बेसिस पे भी है, सिर्फ एंगल बेसिस का मतलब एंगल देख के नाम करना। अगर तीनों एंगल किसी ट्रायंगल के एक्यूट हैं, एक्यूट का मतलब लेस देन 90 है तीनों के तीनों, उसका नाम हो जाता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एग्री? यानी कि हमारी ये ट्रायंगल है, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगी। अगर किसी में एक एंगल 90 डिग्री है, देखो ये एंगल 90 डिग्री है, एक एंगल, उसका नाम हो जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, जनरली बच्चे पूछते हैं कि सर दो एंगल हो सकते हैं क्या राइट एंगल? आंसर इज नो। अगर आप बनाने की कोशिश करोगे, आपने एक राइट एंगल बनाया और दूसरा राइट एंगल बनाओगे, तो ये ट्रायंगल बनेगी नहीं, ये क्योंकि मिलेंगे नहीं। तो एक ही 90 डिग्री पॉसिबल है। राइट एंगल ट्रायंगल क्लियर होगा, वन एंगल इज इक्वल टू 90। थर्ड है ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल में ऑब्वियसली नाम ऑब्टूस है, तो एक एंगल जो है ना वो मोर देन होता है। मान लेते हैं हम ये 120 डिग्री है, ऑब्टूस एंगल होता है मोर देन 90 डिग्री। दो ऑब्टूस हो सकते हैं क्या? आंसर है, क्वेश्चन है, तो आंसर होगा नो। क्योंकि अगर हम दो ऑब्टूस बनाते हैं, मान लो एक ये बना दिया 110 का और एक यहाँ पे मैंने बना दिया 100 डिग्री का, तो ये दोनों साइड मिलेंगी नहीं, तो ट्रायंगल बनेगी नहीं। तो वन ऑब्टूस एंगल पॉसिबल होता है, और एक एंगल ऑब्टूस होता है तो उसको कहते हैं ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। आई होप तीन टाइप्स यहाँ पे थी, तीन यहाँ पे थी, आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट शुरू करते हैं। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं। पहली प्रॉपर्टी देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट में कहता है इक्विलेटरल एंगल्स का हर एक एंगल 60 है। ट्रूथ है भाई, तीनों एंगल का सम करके देख लिए, तीनों एंगल का सम करेंगे तो 180 आता है। और देखिए, आपको एक प्रॉपर्टी में अब एक पॉइंट बताऊंगा कि अगर तीनों साइड बराबर है ना, तो उसके अपोजिट एंगल भी बराबर है। देखो ये वाला पॉइंट जो कह रहा हूं मैं, क्या लिखा हुआ है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी कहती है, अगर मान लो ये 5 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, तो एक सिंपल सा प्रॉपर्टी क्या है ट्रायंगल की, साइड अगर बराबर है तो इनके सामने वाले एंगल बराबर होंगे। अगर इसके एंगल 70 डिग्री है ना इसके सामने, तो इसके सामने भी 70 हो गया, यानी कि एंगल सी जो है वो हमारा 70 हो गया। यानी कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, तो इसमें तो तीनों साइड इक्वल है, यानी कि इस साइड के एंगल अपोजिट एंगल, इस साइड के अपोजिट एंगल और इस साइड के अपोजिट, तीनों एंगल आपस में बराबर होंगे। इसलिए हर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एंगल होते हैं वो 60-60 होते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में आता है। कहता है कि भाई एंगल अपोजिट टू लॉन्गेस्ट साइड है ना, वो ग्रेटेस्ट होता है, लार्जेस्ट होता है। ये कहता है कि तीनों में कौन सा बड़ा एंगल है, 90, तो 90 के सामने वाली साइड बड़ी होगी। एग्री?
अब एक क्वेश्चन आता है, जनरली आपसे पूछा जाएगा कि भाई मान लेते हैं कि ये है, इसका वाइस वर्सा भी करेक्ट है। वाइस वर्सा का मीनिंग समझाता हूं पहले आपको। कोई आपको कहे कि ये 6 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है, और आपसे कोई पूछे कि बताइए कौन सा एंगल बड़ा है, एंगल पूछ रहा हूं मैं, साइड नहीं। देखिए, बड़ी साइड के सामने वाला एंगल बड़ा है, तो आप यहां पे लिखोगे कि भाई ये जो ग्रेटेस्ट एंगल है ना, वो एंगल ए होगा। अच्छा, कोई पूछे स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा, तो स्मॉलेस्ट जो एंगल है ना, वो इसमें हो जाएगा एंगल, छोटी साइड के 5 है ना, इसके सामने वाला बी। तो एक चीज क्लियर होगी, बड़ी साइड के सामने बड़ा एंगल, छोटी साइड के सामने छोटा एंगल। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। इसकी सबसे छोटी साइड कौन सी होगी, 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री के सामने कौन सी साइड है, ए बी है, तो ये वाली स्मॉलेस्ट साइड हो जाएगी, स्मॉलेस्ट साइड। अच्छा, 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगी, एक हो जाए बिगेस्ट, हाईएस्ट है तो बिगेस्ट या लॉन्गेस्ट लगा लीजिए, बिगेस्ट हो जाएगी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं क्या है। देखिए, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये शायद 5th क्लास से बच्चों को पढ़ाते हैं। इसका क्या मीनिंग है, ये कहता है भाई तीनों एंगल का सम 180 होता है। एग्री? अगर ये 70 है, ये 60 है, तो ये 50 होगा। कैसे, आप करके देख लीजिए, 70 + 60 + 50 करेंगे तो इनको मैं डिग्री लगा देता हूं, 180 आएगा। अच्छा, जनरली क्वेश्चन कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन ये आता है कि भाई एक एंगल है ना वो आपका 40 डिग्री है, एक एंगल है वो 60 डिग्री है, तो एक्स निकालिए। तो इसका मेथड ये होगा, आप लिखोगे कि भाई तीनों एंगल जो हैं 40, 60 और एक्स, इनका 180 सम होता है। तो इनको ऐड करा तो 100 आया, यानी कि मैं इस 100 को यहां भेज दूंगा, ट्रांसपोजिंग करूंगा तो 100 माइनस कर दूंगा, तो जो रिमेनिंग एंगल जो बचा ना वो 80 डिग्री का हुआ। एंगल सम प्रॉपर्टी का मीनिंग होता है तीनों का सम जो है 180। ये हमने पेपर कटिंग से कर भी सकते हैं। अगर मैं पेपर कटिंग चिपकाता हूं तो एंगल ए, अगर मैं यहां कट करके चिपकाता हूं तो एंगल ए जो है वो ये हो जाएगा। एंगल बी को मैं अगर चिपकाऊंगा यहां पे आ जाएगा, और एंगल सी को यहां चिपकाऊंगा, तो ये तीनों स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। और हमें सबको बताया स्ट्रेट लाइन का सम जो होता है 180 होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी के बाद चलते हैं। नेक्स्ट है ना, ये नई चीज है, ये पहली बार आती है अपने 7th में। मीडियन क्या होता है? देखिए, मीडियन मैं आपको बता दूं, ये ट्रायंगल है ना, इसमें एक साइड का मिड पॉइंट से और अपोजिट वर्टेक्स को ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है ना रेड कलर वाली, ये मीडियन है। मीडियन बनाने के लिए मिड पॉइंट होना चाहिए और अपोजिट वर्टेक्स से। तो ये साफ कर रहा है कि भाई लाइन सेगमेंट विच कनेक्ट अपोजिट वर्टेक्स टू मिड पॉइंट। एग्री? अब एक ट्रायंगल में कितने मीडियन बन सकते हैं, 3 बन सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि ट्रायंगल में 3 मीडियन है। कैसे, देखिए देखिए, पहला मीडियन इस वर्टेक्स से बनाया, एग्री? दूसरा इस वर्टेक्स से बनाया, 2 मीडियन हो गए। तीसरा सी से वर्टेक्स से बनाया, तीनों मीडियन हो गए। अच्छा, अगला क्या कहता है, आपने नोट करा तीनों मीडियन है ना वो एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। इस पॉइंट को सेंट्रोइड बोलते हैं। एग्री? यानी कि तीनों जो मीडियन है वो 3 मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं। मैं, अच्छा, आपको एक वर्ड का मीनिंग बताता हूं, कनकरेंट क्या होते हैं। अगर 3 लाइन या 3 से ज्यादा लाइन एक ही पॉइंट से गुजरे तो इनको कनकरेंट लाइंस बोलते हैं। इसका मतलब जो हमारे मीडियन है ना वो कनकरेंट है। देखिए, साफ लिखा हुआ है, मीडियंस है ना वो कनकरेंट है। और हमेशा ये याद रखना, मीडियन जो है और सेंट्रोइड है वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर लाई करेंगे, चाहे कोई भी ट्रायंगल हो। आप बोलो सर बाहर भी लाई कर सकते हैं, नहीं, इसका अंदर लाई कर रहे हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में बात करते हैं, इसका देखो ये सेंट्रोइड अंदर लाई कर रहा है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में करते हैं, ये भी मीडियन सेंट्रोइड इसका अंदर लाई करता है। तो तीसरा पॉइंट है कि अंदर लाई करेंगे। ये एल्टीट्यूड के पढ़ेंगे अभी। आई होप मीडियन क्लियर हो गया। मीडियन होता है मिड पॉइंट अपोजिट वर्टेक्स जो लाइन सेगमेंट करते हैं। इसके बाद बात करते हैं एल्टीट्यूड। देखिए, एल्टीट्यूड जो है ना वो उसके 90 डिग्री का दूसरा नाम है, 90 डिग्री। ठीक है, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर, ये है ना सेम चीज है। इसका एक और नाम होता है नॉर्मल, ये साइंस वाले टीचर पढ़ाता है। ठीक है, कई बार हाइट, जब मैं हाइट की बात करता हूं तो 90 डिग्री होता है। एल्टीट्यूड तो देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। और राइट एंगल अगर मैं ले लेता हूं, ये 6 नाम होते हैं एक ही चीज के, राइट एंगल बोल दो। किस चीज के? एल्टीट्यूड देखते हैं।
ये वर्टेक्स है ना, सामने वाली साइड पे जो ये 90 डिग्री यानी कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है ना, इस लाइन को एल्टीट्यूड कहते हैं। एग्री? इसके लिए मिड पॉइंट की जरूरत नहीं होती। कितने एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं? एक ट्रायंगल में हम 3 ही एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि वर्टेक्स ही 3 है। देखिए ये बना रखें, इस वर्टेक्स से पहला एल्टीट्यूड आ गया, बी वाले वर्टेक्स से दूसरी साइड पे ये एल्टीट्यूड आ गया, सी वर्टेक्स से ये करा तो ये आ गया। और इंटरेस्टिंग चीज देखिए, तीनों एक ही पॉइंट पे करते हैं, यानी कि कंकरेंट है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, जो एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, कंकरेंट होते हैं एल्टीट्यूड। और पता है इस पॉइंट को क्या कहते हैं? इस पॉइंट को जहां पे ये मिलते हैं ना, इसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। एग्री? ये कहता है पॉइंट वेयर 3 एल्टीट्यूड मीट, उस पॉइंट को ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। राइट? लेकिन एक अच्छी बात ये देखिए, इसमें नई चीज आ गया आपकी। अगर आपकी ट्रायंगल ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है, एग्री? ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल मैंने ड्रॉ करी है, इस ट्रायंगल में इस वर्टेक्स से अगर आप एल्टीट्यूड बनाते हो ना, तो ये बाहर बन रहा है। इसका मतलब एल्टीट्यूड ही बाहर बन रहा है, तो ऑर्थो सेंटर है वो आउटसाइड भी बन सकता है। भाई ऑर्थो सेंटर इनसाइड भी बन सकता है, दोनों केस होते हैं। देखिए इस केस में तो इनसाइड है ऑर्थो सेंटर, इस केस में देखते हैं, इसका ये राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है तो भैया ये पहला एल्टीट्यूड, यहां से मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉ करा तो ये तो साइड का काम कर रहा है, यानी कि एल्टीट्यूड और साइड एक ही चीज है। दूसरा, और यहां से मैंने इस वर्टेक्स से करा, तीनों एल्टीट्यूड मिलके यहां मिल रहे हैं। लेकिन ये ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है, मान लेते हैं ये ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है ना, इसका एल्टीट्यूड ड्रॉ करते, इससे एल्टीट्यूड ड्रॉ करा तो एल्टीट्यूड यहां तक आ गया था। एग्री भाई? ये एल्टीट्यूड है। इस वर्टेक्स से करा एल्टीट्यूड, ये भी यहां पे आ गया, और इस वर्टेक्स से करा एल्टीट्यूड तो ये यहां आ गया। इन तीनों को मिलाने की कोशिश करते हैं, मिल नहीं रहे ना, इसको आगे बढ़ा देते हैं, इसको भी बढ़ा दिया, इस ये छोटा था ना, इसको भी अब पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, इसको भी पीछे। देखिए इनका जो तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, वो बाहर बन रहा है, यानी कि ये ऑर्थो सेंटर है, और ऑर्थो सेंटर ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल के केस में आउटसाइड बनता है। तो ये बात सही कह रहा है, आउटसाइड। हाँ अंदर भी बन सकता है, ये देखिए अंदर बन रहे हैं। तो ऑर्थो सेंटर मे लाई इनसाइड और आउटसाइड। आई होप ये आपको तीनों ट्रायंगल का क्लियर हो गया। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो करते हैं, पहली बार 7th में पढ़ाते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। देखिए एक्सटीरियर का खुद का मतलब क्या होता है? आउटसाइड। एंगल यानी कि एंगल ही, प्रॉपर्टी क्या कहती है? कहता है कि भाई किसी एक साइड को आप एक्सटेंड कर दो, बना दिया, एक्सटेंड कर दिया। कहता है ये जो बाहर एंगल बनता है ना, इस एंगल को कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। और प्रॉपर्टी क्या है बताएं? प्रॉपर्टी है कि ये एक्सटीरियर एंगल, अंदर जो एंगल है ना, ये दो इंटीरियर अपोजिट का सम के बराबर होगा, यानी कि 70 और 30 को ऐड कर दो, 100 के बराबर होगा। दोबारा देखते हैं ये क्या कहना चाहता है। ये कह रहा है कि भाई कोई भी एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ले लेते हैं, मान लो एबीसी। इस ट्रायंगल में मैंने अगर इस साइड को बढ़ा दिया, तो ये जो बाहर एंगल बना ना, ये इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो बाहर एंगल 120 दे रखा है, कई बार क्वेश्चन आता है, तो x निकालना है। देखिए मैं लिखूंगा x प्लस में 80, ये 120 के बराबर है, तो x यहां पे आ जाएगा 120 में से मैंने 80 माइनस कर दिया, और आंसर कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। अच्छा जरूरी नहीं है कि इधर ही एक्सटेंड हो। देखिए एक एग्जाम्पल लेता हूं, मान लो ये ट्रायंगल है, इसमें मैं इस साइड को भी बढ़ा सकता हूं, ये एक्सटीरियर एंगल होगा। अगर ये मेरा 30 डिग्री है और ये मेरा 70 डिग्री है, तो ये एंगल हो जाएगा मेरा 30 प्लस में 70, यानी कि 100 डिग्री हो जाएगा। इसको x ले लेता हूं मैं। किसी भी एक साइड को बढ़ाने पे जो बाहर एंगल बनता है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपको आगे क्लियर। अब क्या है नेक्स्ट, 6 और 7 एक साथ बताता हूं, ये बड़े इजी हैं, आपने कर भी रखे हैं। लीनियर पेयर बताता हूं। इस लीनियर वर्ड का मतलब होता है स्ट्रेट, इंग्लिश में स्ट्रेट होता है। पेयर का मतलब होता है टू। अगर दो एंगल, मान लो एक एंगल ये, ठीक है, जो रेड से करा है, और दूसरा एंगल ये वाला जो मैं इधर कर रहा हूं, अगर दोनों एंगल मिलके सीधी लाइन बनाते हैं ना, ये लाइन सीधी, तो इसको लीनियर पेयर कहते हैं। और इनका सम हमेशा 180 होता है। ये अगर 100 है तो ये कितना होगा? 80 होगा। एग्री? अगर एक और ले लेते हैं, मान लो थोड़ी देर के लिए ये एंगल 110 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। ये लीनियर पेयर है, सीधी लाइन बनाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स।
देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो है वो आपने सुने होंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, अगर जब दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो ये एंगल 70 है ना, इसको मैं 1 ले लेता हूं। 1 एंगल और 2 एंगल बराबर होंगे, ठीक है। 1 अगर 70 डिग्री के बराबर है तो 2 भी 70 हो जाएगा। ये एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है। लेकिन मुझे ये एंगल नहीं पता, मान लो ये एंगल 3 है और ये 4 है, तो 3 नहीं पता। देखिए अभी थोड़ी देर पहले बताया ये लाइन सीधी है, अगर ये 70 है तो इसको 180 में से 70 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 110। ये 3 110 है तो एंगल 4 भी कितना हो जाएगा, 110। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो हमेशा बराबर होते हैं। आई होप वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको इजी लगा होगा। अब कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। ओके, 14.1 एक्सरसाइज अभी कर लेते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन आंसर है, मैं एक ही पॉइंट बताऊंगा। पहले आप करिए पेंसिल से या पेन से, और फिर आपका आंसर मेरे से मैच कर लीजिए, तब तो है फायदा इस वीडियो का। अगर आप वीडियो से सिंपल कॉपी करोगे तब इतना फायदा नहीं होगा, फिर तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है नंबर ऑफ मीडियंस इन इज 3 इन ए ट्रायंगल। आ जाएगा यहाँ पे, एक ट्रायंगल में जो मीडियंस होते हैं वो 3 होते हैं। एंगल ऑफ इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी कि यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहा है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, सेंट्रल ऑलवेज लाइज। देखिए मैंने आपको समझाते टाइम बताया था, इनसाइड आएगा यहाँ पे, इनसाइड ऑफ द ट्रायंगल। एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट, ये भी सही है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ इज 180 डिग्री। आई थिंक फिल इन द ब्लैंक्स में आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ड्रॉ करने का क्वेश्चन है। देखिए आपको मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ क्या कह रहा है। कहता है ड्रॉ कह रहा है, ड्रॉ में आप रफ स्केच भी चल जाता है, जरूरी नहीं है कंस्ट्रक्शन करो, तो रफ स्केच ही आपको बनाता। कहते हैं ड्रॉ द फॉलोइंग, मार्क करना है हमें, मीडियन मार्क करना है। तो मैंने क्या करा है, पहले मीडियन वाली टेबल बना दी और उसके बाद कह रहा है एल्टीट्यूड है, तो एल्टीट्यूड वाले मैंने नीचे लिख दिए। लेकिन 3 पार्ट है, पहले वाले अक्यूट एंगल, तो अक्यूट में मीडियन बन। देखिए मीडियन बनाने का तरीका है, मान लीजिए ये है ना ए बी, इसको नेमिंग कर ली मैंने ABC। हर साइड के मिड पॉइंट को ले लिया मैंने, राइट। और मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से जो ये डॉटेड लाइन ज्वाइन करती है ना, ये एक्चुअली मीडियन कहलाती है। अब ए बी का मिड पॉइंट ये है, मीडियन का यानी कि ये जो मिड, इसको नाम भी दे लेता हूँ, ये डी ले लेता हूँ, ये ई ले लेता हूँ। ई और सी जो मैं ज्वाइन कर रहा हूँ ना, ई और सी, ये जो है दूसरा मीडियन हो गया। ए सी का मिड पॉइंट ये हो गया, तो इसको मैं ज्वाइन करूंगा ना, तो ये हो गया मीडियन। मीडियन में आपको एक ही दिमाग में रखना है कि ये मिड पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करता है, इस लाइन को मीडियन कहते हैं। मेरा मानना ये आपको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। और ये जो पॉइंट होता है ये सेंट्रोइड होता है। ये अक्यूट एंगल हो गया। अक्यूट एंगल ट्रायंगल में ना मैं काम करता हूं, एल्टीट्यूड बनाता हूं। देखिए एल्टीट्यूड जब भी बनते हैं ना, तो एक ही कंडीशन है। क्या कंडीशन है, इस अपोजिट वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे 90 डिग्री बनना चाहिए। यानी कि अगर मैं ये डी पॉइंट 90 डिग्री ले लेता हूं तो ये एडी एल्टीट्यूड कहलाएगा। बी से मैंने सामने वाली साइड पे ड्रॉ करा, ये रफ स्केच ही बनाना है। ये जो बी ई लगाओगे ना, ये 90 डिग्री है तो ये एल्टीट्यूड होगा। सिमिलरली आप नोट करना कि सी से अगर आपने सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो ये जो एफ है ना, यानी कि ये 90 डिग्री बन रहा है। और ये ध्यान में रखना, 90 डिग्री का मतलब हो गया कि ये जो साइड है ना एल्टीट्यूड है, ये मीडियन नहीं है। तो एल्टीट्यूड और मीडियन में डिफरेंस पता लगा। और ये जो पॉइंट कहलाता है ना, इसको कहते हैं ऑर्थो सेंटर। ये एक पॉइंट से तीनों पास करते हैं, कनकरेंट होते हैं। एल्टीट्यूड कनकरेंट होते हैं वो लाइन जो एक ही पॉइंट से पास करे। राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में, चलो इंक चेंज कर लेता हूं, थोड़ा समझाने में इजी रहेगा। राइट एंगल ट्रायंगल आप सबको पता है, इसमें एक ऑलरेडी 90 डिग्री होता है। जब बात करते हैं मीडियंस की, क्योंकि हम मीडियन पहले ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो इसका मिड पॉइंट है, इसके मिड पॉइंट को मैंने ये जो लाइन ज्वाइन करी ना, ये मीडियन हो गया, इसको मैं ले लेता हूं BD। और मान लीजिए AB का मिड पॉइंट है, ये AB का मिड पॉइंट ले लिया, राइट। और मान लीजिए ये मैं इसको ले लेता हूं E, यानी कि CE। और BC का मिड पॉइंट ले लेते हैं, BC का मिड पॉइंट को F ले लिया। तो जो अपोजिट वर्टेक्स से जो मिड पॉइंट ज्वाइन करते हैं,
आपको ये दिमाग में रखना कि तीनों के तीनों मीडियन एक ही पॉइंट से पास करेंगे, बीच में मतलब इंटरसेक्ट करेंगे। ये तरीका होता है, टीचर चेक करता है कि एक से कर रहे हैं तो उसने सही बनाया बच्चे ने। तीनों मीडियन हो गए। लिख देता हूं, अगर आपको यहां पे ज्यादा से ज्यादा इस तरह से ले सकते हो कि मीडियन यहां पे कौन कौन सा है। एक है ए एफ है, एक है बी डी और एक है सी। यहाँ पे मीडियन हो गए। सिमिलरली चलिए यहाँ पे एल्टीट्यूड आपको बताता हूँ, एल्टीट्यूड जो है वो कौन कौन से हैं। तो यू कैन राइट सिमिलरली, यहाँ पे भी लिख सकते हो एल्टीट्यूड में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, और दूसरा जो एल्टीट्यूड है वो सी एफ हो जाएगा, और सी एफ के बाद में बी ई हो जाएगा। ये एल्टीट्यूड मैंने ली। फिर यहाँ पे मीडियन अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे ए डी हो गया, और यहाँ पे बी एफ होगा, और यहाँ से ही मीडियन भी लिख दिया मैंने। सिमिलरली इसमें एल्टीट्यूड लिखते हैं। देखिए पहले तो मैं नेमिंग कर लेता हूं, मान लीजिए इसको मैं पी क्यू आर लिख लेता हूं। भाई इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, और ये मान लीजिए एम है, तो पहला तो एल्टीट्यूड क्यू एम हो गया। फिर इससे जो अगर आपने सामने वाली साइड पे करा ना, तो ये तो साइड एल्टीट्यूड का काम ही कर रही है, यानी कि 2 in 1 काम हो गया ना। पी क्यू है वो एल्टीट्यूड है। सिमिलरली इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, यानी कि ये जो साइड है ना, ये साइड क्यू आर जो है ये एल्टीट्यूड का भी काम कर रही है और साइड का भी। तो इसमें 3 एल्टीट्यूड हो गए। एक क्वेश्चन भी आता है कि किस ट्रायंगल में एल्टीट्यूड है, 2 एल्टीट्यूड, वो साइड होती है, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल है। अब तीसरे की बात करते हैं, ओब्टूस एंगल ट्रायंगल क्या होता है। आई होप आप सबको पता है ओब्टूस एंगल ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल ओब्टूस एंगल ट्रायंगल ओब्टूस एंगल होता है, उसको ओब्टूस एंगल ट्रायंगल कहते हैं। पहले मीडियन की बात कर लेते हैं, 3 मीडियन बनाना आपको बताता हूं, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए मीडियन का है कि मिड पॉइंट ले लो, अपोज ये ले लिए मैंने, ये जो बी डी है ना, यानी कि अपोजिट साइड का मिड पॉइंट से जो है, तो एक मीडियन हो गया बी डी, ठीक है। फिर ए बी का मिड पॉइंट ये ले लेते हैं, इसको मैं ई ले लेता हूं, तो ये सी ई जो है ना, ये हो गया दूसरे वाला मिड पॉइंट, ये लीजिए मैंने दूसरे वाला ले लिया। फिर आपने देखा कि भाई आपने यहां पे एफ ले लेता हूं, तो ये ए और मिड पॉइंट एफ है ना, तो ए एफ जो है ना वो हो गया आपका तीसरे वाला, यानी कि 3 मीडियन होते हैं। अब एल्टीट्यूड की बात करते हैं, किसमें एल्टीट्यूड बात करते हैं, ओब्टूस एंगल ट्रायंगल में। चलिए नेमिंग कर लेता हूं मैं यहाँ पे, ए बी और सी। इसमें एल्टीट्यूड में ये देखो, ये कॉम्प्लेक्स तो यही बनता है, अक्सर बच्चे कहते हैं यहां से मुझे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़े ना, तो ये परपेंडिकुलर तो यहां बन गया, राइट। इसको बी एम ले लेता हूं या बी डी ले लेता हूं, लेकिन इससे जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा ना, तो ये तो यहां बनेगा नीचे, तो नीचे तो साइड है ही नहीं, तो अक्सर इसको हम एक्सटेंड करते हैं। ये जो एक्सटेंड करा, एक्सटेंड करने पर यहां पे ये जो लाइन है ना, ये 90 डिग्री बन रही है, तो ये एल्टीट्यूड होगा। लेकिन इस पे अगर मैं, आप देखिए इस केस में बात कर रहे हैं कि यहां पे अगर मैं बात, ये तो ए से मैंने ड्रॉ कर दिया अपोजिट साइड पे, ये इससे अपोजिट पे हो गया, और यहां से अगर हम ड्रॉ करें अपोजिट साइड पे, तो इसको भी एक्सटेंड कर लीजिए। ये इसको एक्सटेंड करा, तो इसको एक्सटेंड करने पर 90 डिग्री जो है वो मेरा यहां पे बना। लेकिन ये तीनों अलग अलग बन रहे। फिर आप बोलो से ऑर्थो सेंटर क्या होता है, तो ऑर्थो सेंटर आपको समझाता हूं, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूं, फिर आपको समझाने में इजी रहेगा। ये लीजिए, मैं हल्का सा इसको समझाना अब ठीक रहेगा मेरा। क्या है, अब मैंने देखिए यहां पे ऑर्थो सेंटर, मैं आपको बताता हूं। इस लाइन को मैं आगे बढ़ा दूं, इस लाइन को मैं आगे बढ़ा दूं, और इस लाइन को मैं आगे बढ़ा दूं, ये तीनों मिलके जहां पे ये मिलते हैं ना, इस पॉइंट को मान लीजिए पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट को मैं ऑर्थो सेंटर कहता हूं। ये ऑर्थो सेंटर एल्टी, इसमें बड़ा कॉम्प्लेक्स बनता है। अच्छा, आपको एल्टीट्यूड लिखना है तो लिख लीजिए, पहला एल्टीट्यूड है ना, आप इसको एपी पूरा चलने दीजिए इसको, या फिर यहां तक आप दे इसको नेमिंग कर सकते हो। चलो मैं नेमिंग कर लेता हूं, ए ई लिख दीजिए, बी डी पहला था, फिर ए ई हो गया, और यहां से आपने जब ड्रॉ किया तो एफ ले लीजिए ये लाइन में, तो ए एफ जो है ये सी एफ है, ये तीसरे वाला हो गया। और इन तीनों को एक्सटेंड करने पे ये जो तीनों इंटरसेक्ट करते हैं ना, इस इंटरसेक्ट पॉइंट को ऑर्थो सेंटर कहते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं ऑर्थो सेंटर क्या होता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। सो नाउ लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन इजी है, अक्सर बच्चे मुझसे पूछते नहीं, एंजॉय और करते हैं।
कहता है अननोन एंगल निकालना है। मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं भाई एक्स ले लो उसको। तो देखिए बाई एंगल सम प्रॉपर्टी आपको ना ये लाइन लिखनी जरूरी होती है, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या स्टेट करती है, वो ये कहती है कि भैया तीनों का सम है ना, यानी कि एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सॉरी यहाँ पे तो बी सी डी है ना, तो ये बी सी और ये मैं एंगल सी ले लेता हूँ, सी बी और डी, इन तीनों का सम जो है वो 180 होता है। तो मुझे x निकालना है, तो देखिए मैं c की जगह पे क्या लिखता हूँ 50 डिग्री, ठीक है 40 डिग्री। ये एक्चुअल में देखा जाए तो 8th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है भी नहीं, ये तो 6th स्टैंडर्ड में आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो 7th में तो नहीं कहूँगा। इस 90 को वहाँ ट्रांसपोज कर देंगे और x की वैल्यू होगी 180 में से 90 माइनस किया, x की वैल्यू या एंगल d की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री इज द आंसर। ध्यान में रखना डिग्री लगानी बहुत जरूरी है। क्लियर? अगला क्वेश्चन बताता हूं। देखिए इस क्वेश्चन में ना ये डैश आ गया, ये डैश, इसका मतलब ये दोनों साइड बराबर हैं। और हमने पढ़ा था कि भैया जो साइड बराबर हैं तो उनके सामने वाला एंगल भी बराबर होगा। अगर ये मैंने x कंसीडर किया है तो इसके सामने वाला एंगल भी x हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं लेट एंगल जो b है उसको मैंने x कंसीडर कर लिया। देयरफॉर एंगल जो b और c तो बराबर होंगे, दोनों c x x लेने पड़ेंगे। क्यों बराबर होंगे? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। अगर भैया इक्वल साइड्स है ना वो इक्वल एंगल होंगे उनके सामने। ठीक है, तो अब तो साफ पता लग गया बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि तीनों का सम जो है वो 180 डिग्री होगा। यानी कि x जो है यहाँ पे 2 बार आएगा, एक 50 डिग्री आएगा, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 50 को वहां ट्रांसपोज कर देते हैं, इसको 2x लिख देता हूं। 180 में से 50 मैंने माइनस किया, 130 आया, तो 2x अगर 130 आ गया तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 65। 2 से डिवाइड के ट्रांसपोज करने पर 65 इज द राइट आंसर। यही तो निकालना था। सी वाला क्वेश्चन है ना, ये मैंने एग्जाम में दिया था, ये आपको समझा देता हूं, ये इंपॉर्टेंट भी है। देखिए x ले लिया मैंने, और ये क्यों, ये बाहर वाला एंगल जो क्वेश्चन मार्क है ना ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये एंगल x है ना, ये एंगल x बराबर हो जाएगा एंगल p और एंगल q के। सर क्यों होगा? रीजनिंग बहुत जरूरी है। आप लिख दोगे बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी क्या कहती है? वो ये कहती है भाई एक्सटीरियर एंगल जो बनता है ना वो दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा, ये प्रॉपर्टी कहती है। इसका मीनिंग जो P है वो 50 डिग्री है और Q है वो 60 डिग्री है, तो मेरा जो X आ गया ना 110, ये करेक्ट आंसर आ गया। मेरा मानना अगर आपका आंसर ये आता है बिल्कुल ठीक है, और डिग्री आपने लगाई दी। सो विद दिस आवर क्वेश्चन 3 ओवर। 4 की बात करते हैं, मजेदार क्वेश्चन कहते हैं। बस इसका ये है कि बच्चों को 2 बार पढ़ना पड़ता है। रेशियो आ गया, देखिए पहले तो नेमिंग कर लेता हूं। अक्सर बच्चे कहते हैं सर डायग्राम बनाने से चीजें क्लियर हो जाती हैं, राइट। ये कहता है भाई इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल 3:2 है एंड देयर अपोजिट एक्सटीरियर एंगल इज 150। देखो अपोजिट एक्सटीरियर वर्ड है, ये भैया आपको 150 गिवन है, राइट। और इंटीरियर है तो ये दोनों की बात कर रहा है देखा जाए तो ये, यानी कि हमें ए रेशियो जो बी है ना वो 3:2 दे रखा है। देखिए कभी भी याद रखिए कि रेशियो आ जाए तो x लगा देना है, ठीक है। तो ये जो 3x मान लीजिए मैंने और इसको 2x मान लीजिए। अब तो आप सबको पता है भाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है, लिख देता हूं बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल और प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी ये स्टेट करती है कि भैया ये दो इंटीरियर एंगल है ना ए और बी, इन दोनों का सम बराबर होगा बाहर वाला एंगल, ये वाला एंगल, यानी कि एंगल ए सी डी। तो 3x प्लस में 2x इज इक्वल टू 150 डिग्री के बराबर है। 5x इज इक्वल टू 150, यहां से x आ गया 150 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 30 डिग्री। ये आंसर नहीं है, आंसर हमें क्या कह रहा है, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। मुझे एंगल ए निकालना है, ए 3x है, 3 इंटू 30 आया ना x की वैल्यू तो 90 डिग्री। फिर b जो है वो 2x आया है तो 2 इंटू 30 करा और ये मेरा आंसर आ गया, लेट मी राइट 60 डिग्री।
आई होप ये क्लियर हुआ. सो विद दिस आवर दिस एक्सरसाइज इज ओवर. आई होप नेक्स्ट एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. मैं आपसे पूछता हूं, एक बच्चा यहां खड़ा है बी पे, उसको सी जाना है. ठीक है, ये इसका घर है और ये स्कूल है. अब आप बताइए कि भैया अगर वो ए पॉइंट पे जाए और फिर स्कूल चला जाए, ये रास्ता लंबा है या फिर सीधा जाएगा, यानी कि तो इनमें से ग्रेटर रास्ता कौन सा होगा? आप आई होप एग्री करोगे कि सर ये वाला जो रास्ता है ए बी और ए सी वाला, ये ग्रेटर होगा हमेशा सीधे वाले से. इसका मतलब यहां से एक प्रॉपर्टी आप मैथ्स की आ गई. क्या आ गई? कि भाई सम ऑफ, यानी कि दो कोई भी साइड है ना, सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड, दो साइड को ऐड करोगे ना, जैसे मैंने यहां पे ये दो साइड ली थी, इनका सम थर्ड साइड से हमेशा ग्रेटर होगा, तो भी ट्रायंगल बनेगी. अगर ग्रेटर नहीं हुआ तो ट्रायंगल नहीं बनेगी. क्या कहना चाहता हूं समझाता हूं. मैं आपसे पूछूं कि भाई एक काम करते हैं, ये बताओ कि ये साइड लेके ट्रायंगल बन सकती है क्या? कोई भी दो छोटी साइड ले लो. दो छोटी साइड ये है ना. अब ये जो छोटी साइड है ना, मैं इसको इरेज कर देता हूं. इरेज खुद ही हो गया. ये दो छोटी साइड हैं, इनको ऐड करके देखो. 3+2 कितना होता है भैया? 5 होता है ना. ये ग्रेटर आना चाहिए 6 से, लेकिन उल्टा आ रहा है. ग्रेटर तो नहीं है भाई, क्रॉस कर दो. तो ट्रायंगल नॉट पॉसिबल. ट्रायंगल नॉट पॉसिबल. फिर काम करके देखते हैं, रियल लाइफ में बना के देखते हैं. अगर मैं 6 सेंटीमीटर का यहां लूंगा ना ये साइड बेस, और 3 सेंटीमीटर की साइड ली तो ये यहां तक ही पहुंची, और 2 की ली तो ये यहां तक ही पहुंची, ये तो मिली नहीं. इसका मतलब ट्रायंगल नहीं बनी. ट्रायंगल बनने के लिए क्या है? दो साइड का सम थर्ड से ग्रेटर होना चाहिए. अच्छा ये बताओ, अगर बराबर हो तो भी बन सकती है? आंसर इज नो. ये देखते हैं, ये 4+4 करा और ये 8 आया, तो ये तो बराबर आ गया. तो इस केस में भी आंसर होगा नॉट, ट्रायंगल नॉट पॉसिबल. अच्छा बना के देखें. अगर मैंने ये 8 सेंटीमीटर ले ली ना, तो अगर मैं 4 सेंटीमीटर यहां लूंगा और 4 सेंटीमीटर यहां लूंगा तो ये मिलेगा नहीं. कब मिलेगा पता है? जब ये देखिए, एक केस में मिल सकता है ये, जब ये इसके ऊपर लाई करे. ये 8 सेंटीमीटर है ना, तो 4 सेंटीमीटर इसके ऊपर ये लाई करेगा यहां तक, और यहां से चला 4 सेंटीमीटर इस पे लाई करेगा, तो ही ये इसके ऊपर आएगा. तो इस केस में ट्रायंगल बनती नहीं. तो आंसर है ट्रायंगल नहीं बनेगी अगर ये बराबर भी है दो साइड. तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि टू साइड का सम थर्ड से हमेशा ग्रेटर होगा, तभी ट्रायंगल बनेगी. इस केस में देखिए, इस एक्सरसाइज का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, बहुत बढ़िया. इसको मैं कॉम्पिटिटिव का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखिए कितना अच्छा है. कहता है अभी एक ट्रायंगल की दो साइड दे रखी है, बताओ तीसरी साइड क्या हो सकती है? क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं? तो इसका मेथड बताता हूं. कहता है कि भाई थर्ड साइड जो है ना, वो थर्ड साइड है, ये शॉर्टकट फार्मूला है, वो दो साइड के डिफरेंस से तो बड़ी होगी और दो साइड के सम से छोटी होगी. समझाता हूं कैसे. इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि 8-5 करा 3 आया, डिफरेंस आ गया. 8+5 करा, यानी कि ये 5 करा क्या ना, तो 13. जो थर्ड साइड है ना, उसकी वैल्यू हो सकती है 3 से बड़ी. 4 भी हो सकती है, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी, 11 भी और 12 भी. 13 नहीं हो सकती. यानी कि इतनी पॉसिबिलिटी हो सकती है थर्ड साइड में. ये थर्ड साइड की लेंथ जो है ना, वो इतनी हो सकती है. ऐसा क्वेश्चन एक आपको देता हूं करने के लिए. ये हमारा लास्ट है, आप कर भी लेंगे. क्या है देखिए. कहता है लेंथ ऑफ टू साइड इज गिवन 10 है और 8 है और एक साइड गायब है. बताइए कौन कौन सी हो सकती है? ये जो थर्ड साइड गायब है ना, इसका क्या फार्मूला बताया? थर्ड साइड हमेशा इन दोनों के डिफरेंस से तो बड़ी होगी और इन दोनों के सम से छोटी होगी. तो डिफरेंस क्या है भैया? 2. ठीक है, ये राइट. और इनका यानी कि 2 और 18 के बीच में होगी. 2 और 18 के बीच में होगी, तो 2 और 18 में बीच में क्या आएगा भाई? 2 से ग्रेटर. 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इस तरह से लास्ट 17 तक. इतनी वैल्यूज पॉसिबल हैं थर्ड साइड के लिए. ये मैं आपको होमवर्क देता हूं करने के लिए. आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा. एग्री. अब मैं इसको बंद कर देता हूं. नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं. पहले टू स्टार्ट न्यू एक्सरसाइज, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट करते हैं. और फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम पहले स्केयर के बारे में पढ़ेंगे
और फिर स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे। तो स्क्वायर बताता हूँ। स्क्वायर का मीनिंग होता है टू मल्टीप्लाई ए नंबर बाई इट सेल्फ। देखिए, अगर मैं 7 का स्क्वायर निकालता हूं, यानी कि 7 इंटू 7 करूंगा, 49 आंसर आ गया। तो स्क्वायर का मीनिंग होता है पावर 2। तो ये पावर 2 जो है, यानी कि 1 का स्क्वायर करा तो 1 ही आया, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आया, 3 का स्क्वायर किया तो 9। तो पहले हम स्क्वायर कर लेते हैं। आपको 1 से लेके और 30 तक जो स्क्वायर हैं वो याद होने चाहिए, आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, इस कंसेप्ट का हम यूज क्या लेंगे, अब मैं आपको स्क्वायर रूट समझाता हूं। स्क्वायर रूट का मतलब है कि भाई किस, जैसे एक्स स्क्वायर अगर 900 आया है ना, या सिंपल इसमें बताता हूं कि भाई मैं आपसे कहूं कि एक्स स्क्वायर है वो अगर 16 आया है, तो बताइए किस नंबर को मल्टीप्लाई करने पे, स्क्वायर करने पे 16 आता है। तो 16 का तो सबको पता है भाई, 16 है वो 4 इंटू 4 करने से आता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 आ गई, छोटा नंबर है 16। बड़े नंबर में देखते हैं, क्वेश्चन है कि भाई एक्स स्क्वायर 900 है, तो क्या ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करे तो 900 आए। तो हमें एक मेथड जरूरत है यहाँ पे, हालांकि स्क्वायर रूट चैप्टर 8th स्टैंडर्ड में, तो मेथड डिस्कस करते हैं। इस मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, मेथड शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राइम नंबर से डिवाइड किया, मैंने 900 को 2 से डिवाइड किया, 450 आया। फिर 2 से किया 225 आया, फिर 3 से किया 75, फिर 3 से किया 25। अब ये 900 है ना, जब तक करते रहना जब तक 1 आ गया। अब 900 कैन बी एक्सप्रेस, 2 यहाँ पे 2 बार आया है, ये 3 भी 2 टाइम आया है, 5 भी 2 टाइम आया है। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, यानी कि आंसर कैसे निकालते हैं। इस पेयर में से एक 2 बाहर आ जाएगा, 3 का जो पेयर है एक 3 बाहर आएगा, 5 का पेयर है एक 5 बाहर आएगा। आंसर आ गया 30। अब रफ में यानी कि साइड में आप करके देखो कि 30 इंटू 30 मल्टीप्लाई करने पे वाकई 900 आता है क्या। बिल्कुल 900 आ रहा है, यानी कि हमारा जो 30 आंसर है वो करेक्ट है। एक्स की वैल्यू यहाँ पे 30 हो जाएगी। ये कहाँ यूज करेंगे, ये करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम में। ये पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम से पहले मैं आपको बता दूं राइट एंगल ट्रायंगल। आई होप आपको टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है ना उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और ये जो दोनों साइड बच गई, जैसे ये साइड बच गई, इस साइड को हम बेस बोल देते हैं और इस साइड को हम परपेंडिकुलर नाम होता है। एग्री। तो हाइपोटेन्यूज है ना वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, यानी कि बिगेस्ट साइड होती है। अब राइट ट्रायंगल के रिगार्ड में पाइथागोरस ने एक थ्योरम दी थी, और पाइथागोरस ने क्या कहा था, उसने कहा था भाई बिगेस्ट साइड का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। उसका जो स्टेटमेंट थी ये थी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करोगे तो वो इस साइड का स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर बेस का स्क्वायर यानी कि और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर का सम के बराबर होगा। अगर हाइपोटेन्यूज को मैं h मान लेता हूं तो उसने कहा था h का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर। मैं एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो ये 10 सेंटीमीटर है और परपेंडिकुलर जो है वो मान लो 8 सेंटीमीटर ले लिया मैंने, और ये बेस है ये 6 सेंटीमीटर ले लिया। तो उसने ये कहा था अगर 3 साइड है ये ट्रायंगल की, तो जो सबसे बड़ी साइड है ना वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। तो उसने कहा था हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर किसके, देखिए अब बेस और परपेंडिकुलर हमारे पास है। उसने कहा था बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर के बराबर होता है। चेक करते हैं, 10 का स्क्वायर यानी कि 10 इंटू 10 100 आ गया, एग्री। और 8 का स्क्वायर होता है 8 इंटू 8 यानी कि 64 आ गया। 6 का स्क्वायर होता है 6 इंटू 6 36। तो इन दोनों को सम करके देखा तो 100 आया, यानी कि बिल्कुल करेक्ट है। एक और केस ले लेते हैं। ये जो है ना ये राइट ट्रायंगल में देखो, इफ ट्रायंगल इज नॉट राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये प्रॉपर्टी जो है पाइथागोरस की ये ट्रू नहीं होगी। पाइथागोरस थ्योरम ने क्या कहा था कि भाई स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। ओनली राइट ट्रायंगल के केस में ये प्रॉपर्टी हेल्ड करेगी, बाकियों में नहीं करेगी। अब क्वेश्चन करके देखते हैं कि जनरली ये प्रॉपर्टी में क्वेश्चन करते आते कैसे हैं।
देखिए अब एक्सरसाइज 14.2 करते हैं। ये क्या एक्सरसाइज है देखते हैं। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज कहूंगा। ये कह रहा है भाई ये बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लेंथ ऑफ ए ट्रायंगल, किस किस में ट्रायंगल पॉसिबल है। तो देखिए इससे पहले ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि ट्रायंगल जो है ना वो तभी पॉसिबल है, कब पॉसिबल है, जब दो स्मॉलर लिखना चाहिए यहां पे बच्चों के लिए। टू स्मॉलर साइड है ना उनका सम कर लीजिए, और वो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए किससे, थर्ड साइड से। अगर ग्रेटर इक्वल भी नहीं चलेगा, अगर ग्रेटर है तो ही उस केस में ट्रायंगल पॉसिबल है। लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ढूंढिए स्मॉलर साइड कौन सी है, ये वाली दो साइड है, ठीक है। यानी कि मैंने देखो मैं काम करता हूं BC और प्लस में AC ये एक तरफ ले लेता हूं, राइट। और बड़ी वाली साइड AB है ना वो एक तरफ ले लेता हूं। तो AB तो हमारा 25 दे रखा है, तो इन दोनों का सम 25 से ग्रेटर आना चाहिए। तो BC तो 19 दे रखा है, ये 14 दे रखा है। वेल दैट्स ग्रेट, ये तो ऑलरेडी भैया 33 आ रहा है, और 33 जो है ना वो 25 से बड़ा है। यानी कि BC प्लस में AC जो है वो ग्रेटर है किससे, AB से। ट्रायंगल इज पॉसिबल। अगर दो साइड का सम वो बड़ा है तो ट्रायंगल इज पॉसिबल आप लिख दोगे, ठीक है। रफ स्केच बना भी तो आप ज्यादा से ज्यादा कि ट्रायंगल जब पॉसिबल है तो रफ स्केच बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये ABC ट्रायंगल है, AB 25 है, ये लीजिए भैया 25 है। और उसके बाद ये 19 और 14 है, 19 और 14 है। सो ये आंसर हो गया। ये तो रफ स्केच है। देखिए अब मैंने तो कहा था दो स्मॉलर साइड लीजिए, लेकिन इसमें तो देखो तीनों साइड है ना वो बराबर हैं, तीनों साइड बराबर हैं, तो कोई दो साइड ले लीजिए। एक तरफ PQ प्लस में QR ले लेते हैं, और एक थर्ड साइड है ना RP ले लेते हैं। बेसिकली अगर इनका सम, देखिए इसका तो सम वैसे साफ दिख रहा है कि भैया 16 आ रहा है, 16 8 से बड़ा है। सो यहाँ पे ट्रायंगल इज पॉसिबल, पॉसिबल ही है क्योंकि ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और क्यों पॉसिबल है, क्योंकि सम ऑफ टू साइड है ना वो भैया थर्ड साइड से ग्रेटर ही होगा। सो इस केस में ये भी आंसर करेक्ट है, राइट। मेजरमेंट आप जरूर लिख दीजिए। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का COD पार्ट में सेम चीज ये हमसे कह रहे हैं। आपको मैं एक ही पॉइंट कहूंगा, क्या, दो स्मॉलर साइड ढूंढो। 15 और 25 है ना, ये स्मॉलर साइड है ना, इनको एक तरफ ले लो, यानी कि XY प्लस में YZ ये एक तरफ ले लो। और जो बिगर साइड है ना XZ वो एक तरफ ले लिया, वो तो 25 गिवन है। तो इनको जब मैंने करा 15 प्लस में 20 ये हो गया 35। वेल 35 जो है वो तो ग्रेटर आ रहा है किससे, 25 से, इससे। अगर ये 25 से ग्रेटर है तो यस ट्रायंगल इज पॉसिबल। अब जब दो साइड का ट्रायंगल इज पॉसिबल यहां पे आपने लिख दिया, यही तो हमसे पूछा था। इस केस में देखिए दो स्मॉलर साइड एक तरफ लिखो, ये दोनों स्मॉलर है ना, यानी कि इनको एक तरफ लिख लो DE प्लस में DF। और भैया ये जो ग्रेटर वाली है ना EF ये लिया मैंने एक तरफ। ये तो 10 है ना, DM है डेकामीटर, राइट। जब इनको मैंने ऐड किया 9 प्लस में 8, देखिए ये तो 17 आ रहा है, और 17 ओबियसली 10 से ग्रेटर है। तो यस लिख के ट्रायंगल इज पॉसिबल लिख दीजिए। यस ट्रायंगल इज पॉसिबल, ट्रायंगल इज पॉसिबल, ये मैंने आपका आंसर लिख दिया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये पहली बार पाइथागोरस थ्योरम है। आई होप पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है 90 डिग्री जब होता है ना तो ही काम करता है। कहता है 90 डिग्री के सामने जो हाइपोटेन्यूज है ना बिगर साइड वो एक तरफ आएगी, और बाकी दोनों साइड है उनका स्क्वायर सम के बराबर होगा। सर कैसे करके बताओ। हमें ये जो निकालना है ना उसको x ले लो, राइट। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ना इस थ्योरम को यहां से उठाते हैं, यहां ले आया मैं। और ये थ्योरम क्या कहती है कि भैया आपको एक तरफ लेना है हाइपोटेन्यूज, ये 20 बड़ी साइड, ये लीजिए 20 ले लिया, 20 का स्क्वायर कर दिया। और एक तरफ लेना है ये x आ गया, एक मिनट, ये इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, प्लस का साइन नहीं आएगा, यहां पे आएगा इक्वल टू का साइन, यानी कि x आ गया इसकी जगह पे, और यहां पे 12 का स्क्वायर आ गया। देखिए तो इसका 20 इंटू 20 पावर 2 का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई करना। इसका 12 इंटू 12 हो गया, ये हो गया 400, ये हो गया, अगर आपने नोट कर रहा हो तो 144। मुझे तो याद है
तो 144 को यहाँ लेके आ जाएंगे, तो 400 में से 144 मैंने माइनस किया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई। अब देखिए ये आपने ध्यान दिया होगा, इस केस में 256 आया। अब 256 एक्स स्क्वायर आया, तो आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो प्राइम फैक्टराइजेशन से करोगे कि 256 किसका स्क्वायर है। तो 256 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 16 मल्टीप्लाई बाई 16, और इसकी जगह पे लिख सकता हूँ x इंटू एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि मेरे पास 16 जो है ना, वो 16 मीटर है, वो मिसिंग साइड आ गई। ये 16 मीटर है, मेरा मानना है क्लियर हुआ। ओके, अब बी पार्ट करते हैं। देखिए इसमें ये साइड मिसिंग है, अगेन 90 डिग्री पाइथागोरस। जब ये पाइथागोरस थ्योरम आपको देखो, पाइथागोरस का कब आपको दिमाग में क्लिक करना है, आपको करना है कि ये तब जब आपका 90 डिग्री बने, राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो आपको बिना सोचे 90 डिग्री बन जाए तो पाइथागोरस लगेगी। तो हमारा यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज हमेशा होता है 90 डिग्री के अपोजिट। एक्स हो गया, एक्स ही तो निकालना है, यहाँ पे सी हाइपोटेन्यूज, तो एक्स लिख दिया। फिर ए की जगह पे क्या लिख दिया, ए आप कोई भी ले लो, मैंने 4 ले लिया तो ये 4 का स्क्वायर हो गया, और बी जो है ये मैंने 3 लिया है तो यहाँ पे 3 का। मेरा मानना है सबसे इजी तो यही होगा, क्योंकि ये आपको 25 ओरली याद है। अगर मैं आपसे पूछूं ना किस नंबर का स्क्वायर 25 है, तो आप कहोगे सर एक्स को एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, तो 5 को 5 इंटू 5 लिख सकते हो, और एक्स की वैल्यू यानी कि 5 सेंटीमीटर है, वो हमारा हाइपोटेन्यूज आ गया। क्लियर? आई होप ये आपको भी बात बनी होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। वेल देखिए ये कहता है डू द फॉलोइंग लेंथ फ्रॉम राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बनती है क्या, ये है। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बनती है ना, तो उसका कन्वर्स क्या कहता है। देखिए इसमें कन्वर्स का मीनिंग समझा तो क्या, अगर किसी एक बड़ी साइड का स्क्वायर दोनों के स्क्वायर के सम होता है तो 90 डिग्री होगा। तो यहां पे बड़ी साइड कौन सी है, बड़ी साइड है 13, ठीक है 13 ये है, तो ये 13 एक तरफ रखोगे इसका स्क्वायर, और दो छोटी साइड है ना उनको एक तरफ रखोगे। तो एक काम करते हैं, अगर ये बराबर आ जाता है तो आप लिख दोगे यस राइट एंगल है, नहीं तो नो। तो लिखते हैं, चेक करके देखते हैं। 13 का स्क्वायर तो 13 इंटू 13 169 होता है, ठीक है। 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5, यानी कि आप कर लीजिए, और ये अगर आपने करा तो 25 प्लस में 144। देखिए ये दोनों बराबर आ गया, बराबर आ गया, तो यस इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, और क्यों है राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है बाई कन्वर्स। कन्वर्स का मीनिंग होता है उल्टा, सीनियर क्लास में टीचर आपको पढ़ाएगा, बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ये कहता है कि अगर ये पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करती है तो 90 डिग्री होगा, और अपोजिट में क्या हो गया, अगर 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करेगा। एक और ट्राई करता हूं, आपको और क्लियर होगा कि मैं क्या कर। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये ऐड करने बैठ जाते हैं। नहीं, ये क्वेश्चन ही अलग है। क्वेश्चन तो हमें क्या कह रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। तरीका क्या है, बड़ी साइड ढूंढो, बड़ी साइड ये है, इस बड़ी साइड का स्क्वायर एक तरफ कर लो, राइट, और जो दोनों छोटी साइड है ना उनको एक तरफ कर लो, और इनको ऐड करके देखो, तो 9 का स्क्वायर हो गया 81, और 6 का स्क्वायर 36, और ये 49। तो अब ये बताओ क्या ये ऐड करने पर क्या 80 बराबर आ रहा है। अब देखिए आंसर इज नो। क्यों, ये बराबर नहीं आता, तो लिख दोगे नोट राइट एंगल ट्रायंगल, नोट राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए ट्रायंगल जरूर बन रहा है, लेकिन हमसे राइट एंगल का पूछा गया है। अक्सर बच्चे इसको क्वेश्चन नंबर 1 से मैच करके गलत कर देते हैं। तो राइट एंगल तब बनेगा जब पाइथागोरस थ्योरम का हम अप्लाई यूज करेंगे। होप सो ये आपको क्लियर हुआ होगा। वेल ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, अगले 4, ये अक्सर मैं एग्जाम में पूछता हूं। तो ये देखिए पढ़िए, ये कहते हैं डायरेक्शन, जब भी डायरेक्शन आए तो भैया सबसे पहला काम है प्लस का साइन बना लीजिए। बना लिया, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, राइट हैंड आसाम की तरफ ईस्ट, और राजस्थान जोधपुर की तरफ वेस्ट। ये कहता है राहुल ने 41 किलोमीटर नॉर्थ में गया। ये लो भैया 41 किलोमीटर नॉर्थ में, यहां खड़ा, यहां से शुरू कर दी जर्नी उसने, ठीक है। और नॉर्थ एंड देन 40 किलोमीटर ईस्ट में,
और उसके बाद ये ईस्ट में चला गया भैया 40 किलोमीटर। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस में स्टार्टिंग, इस पॉइंट पे और स्टार्टिंग पॉइंट से ये मुझे डिस्टेंस निकालना है। तो पहला ही दिमाग है, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है? बिल्कुल बन रही है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनते ही तो क्या कर देंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि मैं बिना कुछ सोचे इस पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने वाला हूं। सर इसमें हाइपोटेन्यूज आपको कैसे पता लगता है? देखिए 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होता है और हाइपोटेन्यूज वाली साइड अकेली एक तरफ रखी जाती है, यानी कि यहाँ पे x एक तरफ रखूंगा। a कितना हो जाएगा इस केस में? लिख देता हूं, a यहाँ पे हो जाएगा 41 और b हो जाएगा मेरा 40। तो यहाँ पे 41 का स्क्वायर प्लस में 40 का स्क्वायर, राइट। 41 का स्क्वायर हो गया 1681 और इसका हो गया 1600। मेरा मानना आपको यहां तक क्लियर हुआ? इन दोनों को ऐड करा तो ये होगा 18, यानी कि 3281 हो गया। अब यहां पे गाड़ी आगे अटक गई। अब देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो बात बन जाती, लेकिन मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो स्क्वायर रूट को टीचर 8th क्लास में बताएगा कि ये आंसर इसका इस तरह से निकलेगा, लेकिन हम ये 7th में बताते नहीं। इतना कर दोगे तो भी तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, राइट। लेकिन अगर आप को मेथड आता है तो इसमें लिख देता हूं, अप्रोक्स है ना ये 57.28 किलोमीटर आता है। लेकिन एग्जाम में हम हमेशा ऐसा क्वेश्चन देते हैं जिसमें x आसानी से निकल जाए, यानी कि वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। इसमें परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं तो हम इसको जनरली अवॉइड करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन था तो यहां तक करने पे भी बच्चे को मैं फुल नंबर देता हूं। लेकिन ये हम क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे कि ऐसा नंबर आए यहां पे कि परफेक्ट स्क्वायर हो, आप इजीली निकाल लो, क्योंकि डेसिमल वाले आपको 7th में हम कराते नहीं है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ। लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। अगेन मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, क्या है देखिए, साइड गिवन है हमें। लीजिए भैया, पहली साइड ये है, दूसरी साइड ये है, डायगोनल निकालना है। पता है ये क्वेश्चन ये भी आया था कि सबसे लंबी रोड फर्श पे रखनी है तो उसकी लेंथ निकालो, तो उसमें भी डायगोनल निकालना है, एक्स निकालना है। 90 डिग्री होता है, बिल्कुल होता है। देखिए 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज है, 90 डिग्री बनते ही क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। कैसे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, लो बताता हूं। ये 90 डिग्री के सामने c है, हमारा 90 डिग्री के सामने x है, तो लीजिए भैया x का स्क्वायर एक तरफ, फिर दो साइड का 16 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर 154, इनको ऐड किया 400 आ गया। देखिए 400 आपको क्लिक कर जाएगा, क्योंकि मेरे को याद है मैंने अपनी स्टडी टेबल पे लिखा हुआ है 20 इंटू 20 होता है, तो x की वैल्यू यहां से कितना आ गया, x है ना, यानी कि डायगोनल जो है ना वो 20 मीटर आ गया। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। सो लेट्स प्रोसीड फॉर द क्वेश्चन नंबर 6th। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज इन चैप्टर। देखिए डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आ गया, नॉर्थ साइड। डायरेक्शन आते ही सबसे पहला काम है प्लस माइनस बना लीजिए, बना लीजिए। निशा वोक कभी भी कहे ना, वोक तो ये यहां खड़ी है निशा, ये 15 किलोमीटर वेस्ट में, लीजिए भैया यहां से 15 किलोमीटर वेस्ट में गई, ठीक है, क्लियर, ओके। एंड 8 मीटर नॉर्थ, 8 मीटर है, 8 मीटर लिख दिया इसने, सॉरी मीटर ही है दोनों, ये भी मीटर था और 8 मीटर है, ये भी इसने नॉर्थ में है, ठीक है। नॉर्थ ऊपर होता है, लिख देता हूं, नॉर्थ ऊपर है, नॉर्थ साउथ वेस्ट और ये ईस्ट है, ओके। नॉर्थ टू रीच द अपोजिट कॉर्नर ऑफ रेक्टेंगल फील्ड, मैरी वॉक्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट डायगनली, व्हाट इज द डिस्टेंस। ये हमें कह रहा है कि ये डायगोनल डिस्टेंस निकालना है। तो पहली चीज जो दिमाग में आती है कि डायगोनल डिस्टेंस x निकालना है ना, ये 90 डिग्री है ना, तो x कैसे निकलेगा। देखिए हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, जो 90 के अपोजिट है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम क्या स्टेट करती है वो आपको सीधी सी बात सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं। ये कहती है कि भैया 90 के सामने वाली जो साइड है वो एक तरफ रखो, यानी कि x ले लिया यहां तो हमने, और इन दोनों स्क्वायर कर दो इनकी साइड का, 8 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 होता है, 15 का स्क्वायर 15 इंटू 15 होता है, 64 प्लस में 225
और यहाँ पे मेरा आ गया 289। देखिए मुझे याद है, आपको याद हो तो पहले 25 नहीं 17 का स्क्वायर होता है। अगर आपको ये x की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी 17 मीटर, तो आंसर इज 17 मीटर। पाइथागोरस थ्योरम है वो इम्पोर्टेंट थ्योरम है, हर क्लास में पढ़ाई जाती है। आई होप ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। सो विद दिस आवर चैप्टर इज ओवर, एक्सरसाइज इज ओवर, एंड विद दिस थैंक यू वेरी मच।